सो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जय माता दी फ्रेंड्स, आज है अष्टमी और अष्टमी का मेरा है फास्ट, क्योंकि मैं परिवार अष्टमी का फास्ट रहती हूँ। और बोलने में मेरे को हाफ़ी आ रही है। ये होता है प्रेगनेंसी में, और जैसे जैसे अब टाइम बढ़ेगा ना तो ये सारी दिक्कतें और बढ़ेंगी, क्योंकि अब मेरा 5वां मंथ चल रहा है, 6ठा चलने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। तो अब ये दिक्कतें तो नॉर्मल है। अगर आप हेल्दी हो तो इतना नहीं होता है, अगर आप वीक हो प्रेगनेंसी के टाइम में तो फिर ये दिक्कतें ज़्यादा करती हैं। हाँ जी, तो मैं क्या कही थी, मेरा है अष्टमी का आज व्रत। तो मैं अभी जस्ट नहा धो ली हूँ। मैंने ये पहनी है गुलाबी कलर की साड़ी। इसका ब्लाउज़ मुझे हो नहीं रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहले से मोटी हो रही हूँ, ब्लाउज़ नहीं हुआ था, तो मैंने दूसरा इसमें ले रखा है ब्लाउज़। और हस्बैंड का था ऑफिस, तो वो उनका लंच वंच बना दिया। सुबह के जितने भी काम होते हैं वो मेरे सारे, बैठ जाती हूँ फिर बात करती हूँ, तो जितने भी काम होते हैं वो सारे काम हो गए। और बेटी का था आज मतलब अष्टमी की छुट्टी थी बेटी की स्कूल की, तो बेटी तो नहीं गई है। दोनों बच्चे भी सो रहे थे। अब जस्ट बाबू सो के उठा हुआ, मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो खाना वाना सुबह जल्दी बना दिया था हस्बैंड के लिए। उसके बाद में किचन विचन सब साफ़ कर लिया और नहा धो लिए, मतलब झाड़ू पोछा घर के सारे काम करने के बाद में फाइनली अब नहा पाई हूँ। बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अभी जा रही हूँ पूजा करने। तो मैंने सोचा पूजा स्टार्ट करने से पहले चलो आप लोगों का वेलकम कर देते हैं ब्लॉग को शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब डेली में मुझे समझ में नहीं आता क्या दिखाऊं, लेकिन जब किसी दिन कोई पूजा पाठ होता है, कुछ होता है, तब थोड़ा इंटरेस्ट और आता है कि चलो ब्लॉग बनाना है। तो इसीलिए, और मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है, बहुत तेज़ भूख जैसी भी लग रही है। क्या कर सकते हैं, और पूजा करने के बाद ही पानी पीऊँगी। और यहाँ पे बाबू मेरे जग गए। और आज ये बहुत अच्छा रहा कि दोनों बच्चे सो रहे थे, क्योंकि अगर ये जग जाते हैं ना तो फिर काम करना मुश्किल हो जाता है। और ये दोनों सो रहे थे, इसीलिए मैंने जल्दी काम निपटा लिया और हनी भी कर ली। क्योंकि नहाने के लिए अगर आप जाते हो तो जिनके भी छोटे बच्चे होते हैं, मैंने सबके मुँह सुनाया है कि सबको ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आप वॉशरूम वगैरह में हो, स्पेशली किचन में, वॉशरूम में, तो बच्चे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीज़ होती है। देखो अब मेरे हस्बैंड बार बार वीडियो कॉल कर रहे हैं, और हमेशा इत्तेफाक यही होता है कि जब मैं जब काट रही हूँ तो उनको क्या लग रहा है कि मैं मस्ती कर रही हूँ, इसलिए काट रही हूँ। कभी कभार मैं गुस्सा दिखाती हूँ तो कट करती हूँ, जब तक रिसीव नहीं कर लेंगे ना। तो चलिए चलते हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और आज जो कुछ भी करूँगी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग मेरे ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा। हाय कर दो, हाय। ऐसे कौन करता है? मतलब गुड मॉर्निंग चंपू, गुड मॉर्निंग। ठीक हो? कैसे बनाओ? और कैचर लग रहा है गंदा। और इनका ये बहुत गंदी आदत है। आप लोग बताना फ्रेंड्स, ये आदत इनकी कैसे छुड़ाऊँ मैं, क्योंकि मैं छोटे पे ये बहुत ज़्यादा परेशान करता था। किचन विचन में मुझे काम करने जाती थी तो ये रोने लगता था। अगर इनको हम लेटा के गए हैं, खिलौने रख के गए, बैठा के गए, तो मैं क्या करती थी, मैंने सबसे सुना था कि भाई इसको लगाने से बच्चे चुप रहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? निप्पल चुस्नी। हम लोग तो लाड़ प्यार में इसको चुस्सी बोलते हैं कि बाबू चुस्सी लगाया। तो इनको ये लगा देते थे, लेकिन अब इनकी आदत ये हो गई कि सोने के टाइम में इनको चाहिए। और मतलब सो के उठेंगे तो इसकी कोशिश यही रहती है कि सबसे पहले अपना चुस्नी ढूंढ के वो अपना मुंह में फिट कर लेंगे। अब ये देखिए, अब इनको अब प्यार आ रहा है मम्मा पे। तो अब मैं इसको छुड़ाना चाह रही हूँ, लेकिन अब इनकी इतनी आदत पड़ चुकी है, अब ये छोड़ नहीं। तो आप लोग बताइएगा, क्या अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है कि किसी के बच्चे अगर मतलब इस तरीके से इतना ज़्यादा आदी हो गए हैं चूसने के, तो उसको आप लोग कैसे, मतलब आदत कैसे छुड़ाई जाए, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताइएगा। क्योंकि होता है ना, अकेले लेडीज़ होती हैं, काम वाम घर में बहुत ज़्यादा होता है। पहले के ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं होती थी, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग इतने ज़्यादा फैमिली मेम्बर होते थे घर पे। मैंने यही सुना है कि अगर जो माँ है वो अपना काम काज जो भी कर रही है, तो बच्चा ये नहीं कि रो रहा है, बच्चा किसी ना किसी की गोद में होता था। लेकिन आज का समय बदल चुका है। मतलब तो आप समझ सकते हैं कि मैं मजबूरी में मैंने स्टार्टिंग में लगाई इनको कि हाँ मुझे कुछ काम करना होता था, तो इनको चुप कराने के लिए कि ये चुपचाप अपना बैठ जाएं या लेट जाएं, और तब तक मैं अपना काम निपटा लूँ। लेकिन अभी इनकी ऐसी आदत बन चुकी है कि ये छोड़ते नहीं हैं।
बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और मैं वीडियो भी बनाती हूँ स्पेशली। अब वैसे क्या होता है ना, बच्चा रो रहा है या शोर शराबा कर रहा है, तो अब मैं जब वीडियो बनाती हूँ तब मैं तो खुद से ही दे देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा शांत रहे वीडियो में, क्योंकि जब भी फ़ोन उठाओ तो इनका शोर शराबा ये सब शुरू हो जाता है। अभी शांत है क्योंकि सो के उठे। बाबू बाबू जय कर लो सबकी। उठो उठो जल्दी से, बोलो जय जय करो। अच्छा जय करके दिखा दो, जय करके दिखा दो। जय नहीं करना है, बाय कर लो। अच्छा बाय, बाय तो कर लो, बाय कर लो बाबू। बाय बोलो, बाय बोलो, बाय। हाँ तब बाय करते हैं। तो चलिए चलते हैं। अब ये मेरा पेट पूरा कचल रहा है, यही होता है यार। बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में ये बचाओ रखो वो बचाओ रखो। जिनके 1.5-2 साल के बच्चे होते हैं ना, उनका कुछ नहीं बच पाता भाई। एज ही बच्चे की ऐसी है, बराबर आपकी गोद में रहेगा, खेलेगा कूदेगा। उसको या तो ज़्यादा छोटे होते हैं बच्चे तब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, या फिर थोड़े बड़े होते हैं। लेकिन जो इनकी एज है, इस एज में माँ को दिक्कत होती है। तो मैं अपना पेट बड़ी मुश्किल से संभाल। सो फैमिली, तो अभी पूजा हो गई है मेरी और दोनों बच्चों को नहला दिया, रेडी कर दिया है। और अभी मैं पी रही हूँ चाय और मूंगफली के दाने। मखाने वैसे डालती हूँ, मखाने ख़त्म हो गए थे और याद नहीं रहा, और मतलब मंगाने को पहले। तो चाय और मखाने, और ये देखिए गिलास में। मैं व्रत में बहुत से लोग पी लेते हैं कप में, लेकिन हमारे यहाँ ये बोलते हैं कि व्रत में कप वगैरह में नहीं पीना चाहिए चाय वाय। तो इसलिए मैं गिलास में पीती हूँ, और बड़ा वाला गिलास है और पूरा यहाँ तक भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा। अकेले के लिए चाय बनाओ ना, कितना भी सोचो कम बनाना है, लेकिन वो ज़्यादा बन ही जाती है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना, कि कभी जैसे होता है कि 1 कप अगर बनाओ मैं, तो 1 कप नहीं बनती, वो 1.5-2 तो होनी ही होनी है। तो इसलिए इतनी ज़्यादा चाय हो गई है। तो अभी हम भी ये देखिए, तो अभी हम पी लेते हैं। उसके बाद में मैंने अभी आलू फ्राई होने के लिए, मतलब मैं आलू फ्राई खाती हूँ फ्राई करके व्रत में, तो आलू मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए गैस पे। और वो जाते बैठे इतना मूंगफली के दाने खा लेंगे तो भूख तो भी लगेगी नहीं, लेकिन जब लगेगी 3-4 बजे करीब, तब मैं उसको फ्राई करके खा लूँगी। वैसे मैंने सोचा था कि आज साबूदाने की टिक्की बनाऊँगी, लेकिन मुझे अभी याद आया कि मैंने साबूदाने को भिगोया नहीं। अब मैं चाय वाय पी लेती हूँ, भिगो दूँगी अगर लगेगा मुझे, क्योंकि शाम तक टाइम है और वो अच्छे से फूल गए हैं। तो फिर आज साबूदाना की क्या बोलते, टिक्की बोलते हैं, वो बनाऊँगी। व्रत वाली मुझे बहुत पसंद है। खिचड़ी भी बहुत अच्छी लगती है, साबूदाना की खिचड़ी भी अच्छी लगती है, टिक्की भी अच्छी लगती है, खीर भी अच्छी। मुझे साबूदाना ही पसंद है। तो अभी खा लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे का काम देखते हैं। बच्चों को भी खाना खिलाना, इन लोगों ने भी खाना पीना नहीं खाया है, नहाए हैं। और यहाँ पे फ़ोन रख देती हूँ मैं अपना, आराम से आप लोगों के सामने बैठ के खा लेती हूँ जल्दी से। बेटा ऐसे चला दो, कौन सा है? फैन चला दो। बड़े होते जा रहे हैं आप, और आपकी मम्मा मोटी, इसीलिए तो दिन भर किक करते रहते हैं, क्योंकि आपकी मम्मा है ना एकदम।
सो फैमिली, तो अभी मैंने थोड़ा बहुत रील्स वगैरह शूट किया जिसकी वजह से आईलाइनर लगाया, लेकिन रील्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही थी। फ़िल्टर भी लगा रहे थे तब भी वीडियो अच्छी नहीं बन रहे थे, पता नहीं क्यों। तो अभी बज रहे हैं 4, घड़ी में 4 बजे, 4 के ऊपर हो गया है टाइम। और मैंने जो आलू बॉईल करके रखे थे उनको फाइनली अभी फ्राई किया हुआ है। और पता नहीं क्यों ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, अजीब सा कर रहा है। तो अभी हम आलू जो फ्राई आलू हैं वो खा रहे हैं बैठ के आराम से। और बिटिया रानी खा रही हैं मैगी। उनका मैगी की उनको क्रेविंग हो रही थी कि मैगी खाना है। ये देखिए, ये इनका चल रहा है मैगी। और आप लोग इग्नोर थोड़ा मारिएगा रूम का, क्योंकि ये दोनों बच्चे इसी रूम में खेलते तो यही हालत करते हैं। और फूल वगैरह सब इन्होंने, देखो मैम आ गई हैं क्या, जॉब बोल के आओ। सो फैमिली, तो अभी हो गई है शाम, 7:30 बज रहे हैं। और मैं शाम के टाइम में मतलब मेरी पूजा हो गई, नहा धो लिया था मैंने। और मैं अभी पूजा वाले रूम में ही हूँ। और मैंने सोचा था कि शाम को बनाऊँगी मैं साबूदाना की जो टिक्की होती है वो बनाऊँगी और आप लोगों के साथ में रेसिपी भी शेयर करूँगी। लेकिन इतनी ज़्यादा थकान हो रही है ना फैमिली, इतनी ज़्यादा थकान हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना थकान और पैरों में दर्द बहुत होता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे स्वेलिंग सी। अभी मैं नाइटी पहनी इसलिए मैं थोड़ा नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो क्या बोल रही थी, हाँ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि स्वेलिंग सी फील हो रही है कि मुझे थोड़ा सा लग रहा है दबाने पे मैं वो कर रही हूँ तो फील हो रहा है कि स्वेलिंग है। और कोशिश करती हूँ मैं आप लोगों से डेली, आप लोग जानते हो जैसे कि जो मेरे पहले से ब्लॉग देख रहे हैं कि कैसा मेरा जर्नी चल रही है प्रेगनेंसी की। बहुत ही ज़्यादा वीक है वीक हूँ मैं, ब्लड वगैरह कम होने की वजह से थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं मुझे। और अब टाइम भी ऐसा आ रहा है 6 मंथ स्टार्टिंग मतलब लगने वाला है या लग गया है, काउंट करना पड़ेगा मुझे। तो टाइम भी ऐसा है कि अब ये थकान, ज़्यादा देर खड़े होना या ज़्यादा देर बैठने, हर एक चीज़ में दिक्कत होने वाली है आगे। और बॉडी तो वीक है ही मेरी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि मेरे ब्लॉग में आई नो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता, लेकिन जो भी होता है, जो भी मैं घर में करती हूँ, मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ में थोड़ा थोड़ा शेयर करूँ। और प्रॉपर उस तरीके से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, वो आप सिचुएशन मेरी समझिए। 2 बच्चे हैं और मेरी ऐसी हालत है। तो और घर के सारे काम वाम सब करना होता है। हस्बैंड सुबह चले जाते हैं, रात में आते हैं ऑफिस। तो सुबह शाम खाना पीना भी, बच्चे भी देखना और प्लस अपनी ये हालत वो भी देखना। तो मैं उतना प्रॉपर नहीं ब्लॉग बना पाती हूँ आई नो, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जितना भी हो सके मैं रिकॉर्ड करूँ और वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो सोचा था कि मैं आज आप लोगों के साथ में रेसिपी भी शेयर करूँगी, लेकिन मेरे से अब नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। मैंने चाय चढ़ा दी है क्योंकि हस्बैंड आ गए ऑफिस से, मेरी पूजा हो चुकी थी। तो चाय पियेंगे, उसके बाद में देखूँगी बनाना रखे हुए हैं, दूध है, या फिर मैं अपना व्रत का अलग से कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि थकान में हिम्मत ही नहीं है खड़े होके कैसे बनाऊँगी। तो बनाना शेक वगैरह बना लूँगी या सिर्फ दूध पी लूँगी और सो जाऊँगी। और हस्बैंड के लिए सुबह दाल बनाई हुई थी तो सुबह वो लंच में लेके गए थे दाल रोटी। तो अभी सोच रही हूँ चावल बना दूँगी और रोटी सेक दूँगी, दाल रखी हुई है। तो व्रत वाले दिन इतना मैनेज कर लेंगे तो उनका हो जाएगा, ताकि मुझे सुकून से मतलब आराम करने को मिल जाए। और दूसरा ये भी है, कल है नौमी, तो कल का ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा। कल है नौमी, तो नौमी मुझे मैं खिलाती हूँ, कन्या पूजन करती हूँ, तो उसकी भी तैयारी अभी से करना है। चना वगैरह भिगोना है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक दिन पहले करनी पड़ती हैं। तो कल की तैयारी करनी है और कल बहुत ज़्यादा काम होगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज मैं जल्दी से रेस्ट करूँ ताकि मैं कल के लिए मेरी बॉडी ठीक रहे, कि मैं ये कन्या पूजन वगैरह जब करूँ ना तभी बहुत ज़्यादा भागम दौड़ हो जाती है। तो चलिए अभी रखते हैं, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा बहुत पसंद आता होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में।